कोटा खत्म हो गया, 50 का कोटा था, 50 का कोटा खत्म हो गया। ऑटो चला वो हम लोग कहाँ से कर सकेंगे बताइए हम लोग। क्या सफल हो पाएगा मोदी का मुद्रा बैंक? जरूरतमंदों का साथ बन पाएगा मुद्रा बैंक? कौन लगा रहा है मोदी के सपनों पर ग्रहण? मुद्रा बैंक योजना पर आज होगा बड़ा खुलासा। अभी कोटा खत्म हो गया। एक एक चेहरे से हटेगा नकाब, मुद्रा से मिलेगी मुद्रा। ऑपरेशन मुद्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज हम मुद्रा बैंक योजना पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कैसे मुद्रा के बिना मुद्रा नहीं मिल रही। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्रा बैंक है क्या। पीएम मोदी ने योजना की शुरुआत करते हुए क्या कहा, ये योजना है क्या, और फिर बात करेंगे इस योजना पर, पीएम के सपनों पर कैसे पानी फेरा जा रहा है। 2 अक्टूबर 2015 को पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका से मुद्रा बैंक की शुरुआत की। पीएम मोदी की सोच है कि मुद्रा बैंक के जरिए छोटे व्यापारियों को, लोगों को बिजनेस के लिए आसानी से लोन मिल सके ताकि लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इस योजना से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लोगों में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा बैंक के उद्घाटन के साथ ही ये भी कहा कि भारत में बचत करने की आदत पुरानी है और इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। इन्हीं विचारों के साथ मुद्रा बैंक की कल्पना सामने आई। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उसको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। उसकी लोन 50,000 की मंजूर हो गई। अगर आज वो 50,000 उठाना चाहता है तो उठा सकता है, लेकिन सोचता है कभी 50,000 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 उठाना है, तो 5,000 ही उठाएगा और ब्याज 50,000 का नहीं लगेगा, सिर्फ उस 5,000 का ही ब्याज लगेगा। ये काम हमने किया। गरीब की एक एक बात की चिंता ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा की गई है और मुझे विश्वास है कि जिन गरीबों को पैसा मिल रहा है वे काम तो करेंगे ही, लेकिन अपना काम बढ़ाने के लिए किसी न किसी गरीब को अपने यहां काम पर भी रख लेंगे, नौकरी रख लेंगे। गांव से, छोटे छोटे शहरों से लाखों गरीब युवाओं को इसके कारण रोजगार की संभावना पैदा होगी और उसकी भी रोजी रोटी चलना शुरू हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने जिस मुद्रा बैंक की शुरुआत की उसका पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के ऋण दिए जाएंगे: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए तक के लोन दिए जाएंगे, जबकि किशोर योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के ऋण बांटे जाएंगे और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण बांटे जाएंगे। मुद्रा बैंक ठेले और खोमचे वालों को भी ऋण मुहैया कराएगा। इसके अलावा पापड़, अचार आदि का बिजनेस करने वाली महिलाओं को भी इस बैंक की तरफ से लोन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, छोटी मोटी दुकान, ब्यूटी पार्लर, मैकेनिक, दर्जी, ऑटो आदि से बिजनेस करने वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्हें भी ऋण देने का प्रावधान इस योजना के तहत है। मनीष मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। तो आपने देखा क्या है मुद्रा बैंक की योजना, लेकिन इस योजना का एक दूसरा पहलू भी है। योजना का लाभ लेने जब लोग बैंक पहुंच रहे हैं तो कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। झारखंड के संथाल परगना की धरती दुमका से मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के बाद लोगों में उम्मीद जगी कि अब उनके साथ पूंजी की समस्या नहीं आएगी, वो भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। और उनके सपनों को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने पहल की थी मुद्रा बैंक की शुरुआत कर, ताकि लोगों को आसानी से सस्ते दरों पर लोन मिल सके। लेकिन लगता है पीएम मोदी के सपनों पर ग्रहण लग गया है।
उनके सपनों के साथ बैंक खिलवाड़ करने में लगे हैं। झारखंड सरकार का दावा है कि 300 करोड़ से अधिक का लोन इस योजना के तहत बांटे जा चुके हैं। इस आंकड़े से हम इनकार नहीं करते, लेकिन जब हकीकत जानने की हमने कोशिश की तो कुछ और ही तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन मंसूबों के साथ इस योजना की शुरुआत की थी, वो सपने झारखंड में दम तोड़ रहे हैं। यहाँ के बैंक अलग कहानी ही बयां करते हैं, लोगों की उम्मीद पर पानी फेरते हैं। हाल यह है कि राजधानी रांची के कई बैंक इस योजना का फॉर्म गरीबों को देने के लिए तैयार तक नहीं है। लेना देना तो दूर की बात है, जब कोई आम आदमी बैंक की दहलीज पार करता है, बैंक के अधिकारी के पास जाता है, तो उससे ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जो उस आम आदमी के पास नहीं होते। जबकि नियम साफ है कि मुद्रा बैंक योजना के तहत लोन लेने के लिए ऐसे दस्तावेजों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक अपना ही नियम कानून बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जी मीडिया की टीम इस मामले की सच्चाई जानने जब सड़कों पर उतरी तो सच्चाई कुछ और ही नजर आई। रांची के पौष इलाके में से एक माने जाने वाले अशोक नगर में टीम पहुंचती है। इस रूट पर ऑटो चलाने वालों से बात की गई। बातचीत के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ऑटो ड्राइवर का साफ कहना था कि लोन तो दूर, बैंक वाले मुद्रा योजना का फॉर्म तक देने को तैयार नहीं है। क्या करते हैं आप? जी हम ऑटो चलाते हैं। मेरा नाम है मुकेश कुमार पासवान। अच्छा पासवान जी, एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुद्रा बैंक, जिसमें आप जैसे ही लोगों के लिए कई तरह के लोन की व्यवस्था की गई है। क्या आप लोगों ने कभी लोन के लिए अप्लाई किया? बैंक में गए? अप्लाई किए, बैंक के लिए गए थे। एक बैंक में गए तो बोल दिया कि कोटा फुल है, अब नहीं मिलेगा। और दूसरा बैंक गए तो बोल रहा कि 3 साल का इनकम टैक्स फाइल दीजिए तब आपको मिलेगी मुद्रा लोन। हमने बोला कि हम ऑटो वाला क्या जानेंगे इनकम टैक्स फाइल क्या होती है इसको। वो बोला फिर हम कुछ नहीं कर सकते, अब दूसरा बैंक जाइए। तो दूसरा बैंक में गए तो यही बोला। तो बताइए हम लोग के लिए नहीं है, किसके लिए है? तो ये एक चीज़ में आपसे और जानना चाहते हैं कि मतलब बैंक में जब आप लोग मुद्रा बैंक के लिए लोन के लिए गए जानकारी लेने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या मांगा? उनसे फॉर्म मांगा? जी फॉर्म मांगे। तो क्या बैंक वाले क्या कहते हैं जब फॉर्म मांगते हैं? तो फॉर्म मांगे तो बोला इनकम टैक्स फाइल दीजिए आप पहले, उसके बाद फॉर्म देंगे। मतलब फॉर्म देने के लिए तैयार नहीं, तैयार नहीं है। और उसके बाद फिर बोल रहे कि अकाउंट कहाँ पे आपका है? तो हम बोले अकाउंट तो आपको खुलवा लेंगे, बड़ोदरा बैंक में भी है। लेकिन वहाँ भी गए तो वह भी ऐसे ही बोला, और बैंक में जाएंगे तो वो भी ऐसे बोला। तो हम लोग को कौन देगा लोन? तो ये सिर्फ सरकारी बैंकों का रुख है कि निजी बैंक भी आप लोग के साथ ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं, हर बैंक ऐसे ही कर रहा है। वो एक बैंक तो बोलता है कि ऑटो वाला के है ये नहीं है, ये बिजनेसमैन के लिए है, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए है लोन, ऑटो वाले लोग के लिए नहीं है। कौन कौन सा बैंक में सब गए थे? ग्रामीण में गए थे तो ग्रामीण में बोल दिया कि आप क्या करते हैं? हम बोले ऑटो चलाते हैं। पूरा ऑटो लोग के लिए नहीं है, आप एक काम कीजिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस किसी के। बोले कि कहाँ से हम बिजनेस करेंगे? तो फिर भी हम उसको बोले कि ऑटो हम नहीं चलाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, ठेला लेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे। तो बोल रहा है कि पहले ठेला लीजिए, उसके बाद छोटा बिजनेस खड़ा कीजिए तब मिलेगा। तो ठेला लेने में 15 से 20 हज़ार रुपये लगेगा। तो 15 से 20 हज़ार हम गरीब आदमी लोग कहाँ से लाएंगे? और फिर दूसरे बैंक में गए तो वहाँ क्या हुआ? कौन सा बैंक में गए? दूसरा बैंक गया एक्सेस में। एक्सेस में गया तो बोल रहा है इनकम टैक्स फाइल आप 3 साल का दीजिए तभी आपको मिलेगी। फॉर्म मिलेगा कि लोन मिलेगा? लोन मिलेगा। इनकम टैक्स फाइल जब देंगे तब देगा लोन हमको। वो फॉर्म का तो नाम ही नहीं लुआ कि मुद्रा फॉर्म लीजिए भर दीजिए, ऐसा वो कुछ नहीं बोला। पहले बोला 3 साल का इनकम टैक्स फाइल दीजिए आप हमको, तब उसके बाद फॉर्म देंगे कि नहीं देंगे उसमें? ये कुछ नहीं बोला। वो बोल दिया कि दूसरा बैंक में जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो व्यवहार आप लोगों के साथ किया जा रहा है, मतलब एक बैंक में जाते हैं तो वहाँ बोलता है दूसरे में जाइए, दूसरा बोलता है तीसरे में जाइए, तरह तरह का कागजात मांग रहा है। तो आपने कहा था कि गरीबों के लिए हम ये योजना ला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और बैंक वालों जो है वो निचले तबके के लिए आप जैसे लोगों के साथ दूसरे तरह का व्यवहार कर रहा है? हमें तो लग रहा है कि गरीब लोग के लिए ये लोन नहीं है, क्योंकि गरीब लोग के पास कौन जान रहा है कि इनकम टैक्स फाइल क्या होता है, आयकर फाइल क्या होता है, तो कोई जान नहीं रहा है। गरीब आदमी तो सिर्फ खाने और इसी करने जाना। जब प्रधानमंत्री जब किए हैं इस वितरण का, तो बैंक जाते तो बैंक ऐसा ऐसा शब्द बोल देगा तो कौन लेने चाहेगा? वो तो सिर्फ अमीर आदमी लोग लेगा। मतलब तरह तरह का जो है कानूनी अड़चन लगा रहा है आपको लग रहा है? हाँ, तरह तरह का चीज़ मांग रहे तो कहाँ से देंगे हम लोग? अभी इनकम टैक्स फाइल क्या होता है हमें खुद मालूम नहीं है। कितना साल से ऑटो चला रहे हैं आप? जी 5 साल से चला रहे हैं, लेकिन सेल में ऑटो चला रहे हैं। हम सोचे कि अपना ऑटो निकालेंगे। कब से ऑटो चला रहे हैं आप? हमारा भी 4-5 साल हो गया है। अपना ऑटो है किराए पे चलाते हैं? किराया ऑटो है।
अच्छा, ये बताइए कि क्या बोलते हैं कि मुद्रा बैंक के लिए कभी लोन के लिए अप्लाई किया, मुद्रा लोन के लिए? हाँ, अभी तो हम तुरंत किए थे 1-2 घंटा पहले मुद्रा बैंक के लिए लोन लेने के लिए। तो लोग बोल रहा कि इनकम टैक्स के लिए जमा करें, हमको कुछ जानते नहीं है क्या होता है सो। अब फार्म वार्म मांग रहे हैं तो बोलता है कि अभी नहीं देंगे फार्म देने के लिए भी तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। तो मतलब एक बैंक नहीं दे रहा है कि सब बैंक का यही? नहीं, हम लोग 2-3 बैंक गए थे अभी। हाँ। आपका ग्रामीण बैंक गए, पंजाब बैंक गए, तो इनकार कर दिया। कोई बोलता है कि इसका ख़त्म हो गया सिस्टम, जब सरकार पास करेगा तब हम लोग आपको लोन देंगे, ऐसा बात बोल रहे हैं। एक्सिस बैंक भी गए थे? एक्सिस बैंक भी गए थे। वहाँ क्या बोला? वहाँ तो मैडम जो है बोल रहे कि 3 साल 2.5 साल के लिए हमको इनकम टैक्स, इनको हम लोग कुछ मालूम ही नहीं है क्या इनकम टैक्स होता है। सो हम लोग फार्म के लिए बात किए तो बोलते फार्म अभी नहीं देंगे, आपको जिस बैंक से खाता जाकर वो बैंक में जाकर पता कीजिए, ऐसा हमको बोल रहे हो तो मैडम जी। मतलब आप लोग जब लोन के लिए जाते हैं किसी बैंक में, अच्छा, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने का जो स्कीम आया हुआ है, हम लोगों ने टीवी में देखा, रेडियो में सुना या अखबार में पढ़ा, तो बैंक वाले कहते हैं कि आप उस बैंक में चल जाइए। हाँ, वो तरह तरह का ऐसा चीज़ मांग देते हैं कि जो आपके पास है ही नहीं, ये पहले लेके आइए। हाँ, लेके आइए बोलते हैं। तो फॉर्म देने में क्यों दिक्कत है? फॉर्म तो दे सकते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आपका इनकम टैक्स पहले जमा कीजिए 3 साल से। उस सिस्टम को हमको कुछ समझ में नहीं आता है इनकम टैक्स का होता है। सो अभी बात हम लोग बोल के फॉर्म दीजिए तो बोलो फॉर्म नहीं देंगे, सब मना कर रहे हैं। सब मना कर रहे हैं लोग। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, झारखंड से उन्होंने शुरुआत की, कहा कि गरीबों के लिए योजना है। नहीं तो गरीब लोग, हम लोग तो गरीब तो क्या हो रहा है? गरीब तो हम लोग है ही हैं, आप लोग खुद देखिए रहे हैं, बैंक में देखिए रहे हैं, लेकिन हम लोग का लोन दे ही नहीं रहे। वो लोग बोल रखा है बिजनेसमैन के लिए लोन है, तो इसे बात बोलते हैं लोग। तो इस हकीकत को देखने और सुनने के बाद हमने भी मामले की जांच करने का फैसला किया। अगर ऑटो चालकों की इस बात में सच्चाई है तो फिर पीएम के सपने पर ही ग्रहण लगता दिख रहा है, जहां आम आदमी की उम्मीदें परवान चढ़ने के पहले ही दम तोड़ने लगी है। सवाल है कि पीएम के सपने पर पानी कौन फेर रहा है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। पीएम के सपने पर पानी कौन फेर रहा है, वो चेहरे भी बेनकाब होंगे। बस कुछ ही देर बाद हम वो स्टिंग ऑपरेशन की पूरी तस्वीर भी आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हमने कोशिश की बैंक से बात करने की, एक ग्राहक बनकर, एक लोन लेने के लिए अप्लायर बनकर, लेकिन क्या जवाब आता है, किस तरह के बहाने दिए जाते हैं, वो पूरी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। सूरज मंडल साहब प्रेसिडेंट है झारखंड विकास दल के, नदीम खान साहब AIPF के सदस्य हैं, प्रशांत हमारे साथ है मेरे सहयोगी, और साथ ही मनीष मेहता जिन्होंने ये रिपोर्ट लाई है हम तक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त CP सिंह साहब हमारे साथ हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका। और आपने बयान सुना भी होगा ऑटो वालों का, और हम तस्वीर भी दिखाएंगे। हमने कुछ बैंक वालों से बात भी की, एक ग्राहक बनकर भी बात की, लेकिन तरह तरह के बहाने दिए जा रहे हैं। जिस झारखंड में एक महत्वपूर्ण मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हुई और जो योजना पीएम का सपना है, उसकी ये हकीकत। CP सिंह साहब। जी जी, देखिए एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए एक स्कीम निकाला, मुद्रा बैंक। इसके अंदर 50,000 रुपए तक की राशि पर बिना किसी गारंटी के लोन लेने की योजना है। उसी प्रकार इसको बोलते हैं शिशु योजना। तो सवाल ये है कि कुछ कर्मचारियों, कुछ पदाधिकारियों के कारण पूरी योजना गलत नहीं हो सकती। नहीं, हम योजना को गलत नहीं कह रहे हैं सर, उसको मैं पूरी बात सुन लीजिए ना जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने स्टिंग किया होगा, आखिर रांची के अंदर आप देखेंगे तो हजारों हजार लोगों को इसके माध्यम से लाभ मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं, पदाधिकारी। एक तो शिकायत मेरे पास भी आई है, लेकिन मैंने जब इसकी शिकायत किया है तो लीड बैंक मैनेजर ने उस पर तुरंत एक्शन लिया है, तुरंत उसके लिए व्यवस्था कराया है। हाँ। मेरा स्पष्ट ये बात कहना है कि कहीं न कहीं कुछ तो खामियां रह सकती है किसी व्यक्ति के कारण जी, लेकिन आखिर कुल मिलाकर इसका लाभ तो लोगों को मिल रहा है। नहीं, हम मानते हैं सर, हमने कहा भी, अपने रिपोर्ट में जिक्र भी किया है कि जो आपका दावा है 300 करोड़ तक का आपने अब तक ऋण दिया गया है इस योजना के तहत, लेकिन करीब कई बैंकों में हमने जाकर बात की। मनीष मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, बताएंगे आपको कि किस तरह से एक बहाना मारा जा रहा है, बहानेबाजी हो रही है, टाल मटोल का रवैया हो रहा है और एक मैसेज गलत जा रहा है उन गरीबों में। मनीष।
बिल्कुल सुमित, जो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि प्रधानमंत्री जब 2 अक्टूबर को झारखंड के दुमका से इस योजना की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे ये मैसेज दिया कि ये योजना गरीबों के लिए है, ताकि जो हम कह सकते हैं कि जो प्रथा चली आ रही थी कि जो लगातार जिस तरीके से गरीबों को लूटा जा रहा था सूदखोरों के द्वारा, उस प्रथा को समाप्त किया जा सके। लेकिन जो चौंकाने वाली तस्वीरें अगर राजधानी रांची में देखने को मिल रही है कि तमाम बैंकों में जब गरीब ऑटो रिक्शा वाले या दूसरे जो लोग जब जाते हैं बैंक के योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए या योजना से जुड़े संबंधित जो फॉर्म होता है, जब वो मांगने जाते हैं, तब उस वक्त बैंक के कर्मचारी अगर उनसे ये कहते हैं कि ये योजना जो है वो आपके लिए नहीं बल्कि बिजनेसमैन लोगों के लिए है, तब सवाल उठना लाजमी है। और यही सवाल हम मंत्री जी से भी पूछना चाह रहे हैं कि मंत्री जी, योजना बहुत अच्छी है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब लोग बैंकों में जा रहे हैं, जिस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरीके से योजना के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, ये चिंता की बात है जिस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। सीपी सिंह साहब। नहीं, बिल्कुल मनीष मेहता जी जो स्टिंग किया है इन्होंने और कह रहे हैं, तो मेरा इस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं पर 2-4 ऐसे हुए होंगे, उसके कारण सारी के सारे लोगों को जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। सिर्फ आप निगेटिव दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? इसलिए मेरा ये कहना है कि वैसे लोगों पर जो सरकारी बैंक है, अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, यदि उसके कुछ लोगों ने किया है तो मेरा ये कहना है कि वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट सीपी सिंह साहब, हम पॉजिटिव भी हमने दिखाई इस योजना की, नहीं बिल्कुल, हम इसकी सकारात्मक पहलुओं को हमने पहले रखा है, हमने पूरी योजना बताई है। इस शो को अगर आप देख सकते हैं फिर से, तो हमने पहले पूरी योजना बताई है, हम पूरी जानकारी भी दे रहे हैं साथ साथ में। ज़रूर आपने कार्रवाई का भरोसा दिया है, तो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, लेकिन हम तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे। सीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नगर विकास मंत्री कहते हुए कार्रवाई हम करेंगे, और ये तस्वीर हम सिर्फ एक बैंक की बात नहीं है, राजधानी रांची में कई बैंक, कई ब्रांच में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। हम अपने मेहमानों के पास जाएं, मनीष से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर की एक वानगी आपको दिखाना ज़रूरी बन जाता है। साल भर चलने वाली योजना का मकसद महाजनी प्रथा से मुक्ति दिलाना है, उसे ख़त्म करना है। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन इस योजना के तहत देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 और छोटे उद्यमियों, मध्यम उद्यमियों के लिए 10 लाख तक के लोन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन हम आपको अब इस योजना की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो आप भी हैरान रह जाएंगे इसे देखकर। आप खुद देखिए कि लोन देने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, बैंक कैसे मना कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। सर, मुद्रा लोन वाला क्या सर, सीएम सर से बात करना है। कोटा खत्म हो गया, बोल दिए तो अभी कोटा खत्म हो गया। 50 का कोटा था, 50 का कोटा खत्म हो गया, फिर से गवर्नमेंट सैंक्शन होके आएगा तब दिया जाएगा। 50 का कोटा 2 अक्टूबर को बांट दिया जाएगा। क्या कीजिएगा? खाता है ना आप लोग यहाँ पर, खाता है ना, जहाँ खाता है वहाँ जाइए आप लोग। हालांकि अभी कोई बैंक में जो कोटा था खत्म कर दिया है। चलो एसबीआई में मेरा खाता है, अभी नेक्स्ट फेज में अभी आएगा। पहला अधिकार वहीं पे है जहाँ पे खाता है। अकाउंट खुलवा ना सर, वैसे नहीं होता है, थोड़ी होता है। अकाउंट पहले खुलवा, पहले जहाँ पे उसका अधिकार है ना आपका, तो मैं सर यहीं का ग्राहक। लेकिन अभी कोई भी बैंक में जो कोटा था, मोदी आया था, आए थे दुमका में, सारा कोटा खत्म करके दे दिया गया है। फिर अभी नया कोटा देगा गवर्नमेंट, फिर लोग नहीं। नदीम खान साहब हमारे साथ हैं, सूरज मंडल साहब हैं, झारखंड विकास दल के प्रेसिडेंट। नदीम साहब, अगर इस तरह की बहानेबाजी हो रही है, भले ही मंत्री जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव बातें बहुत हैं, यकीनन इस योजना को अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो बहुत उन वर्गों को फ़ायदा मिलेगा जो असंगठित हैं, जो संगठित नहीं हैं, और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल सिस्टम पर है, क्योंकि किसी भी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सिस्टम पर होती है, और सिस्टम की हकीकत ये है जो हम दिखा रहे हैं। नदीम साहब,
जी, पहला तो ये है कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का उद्घाटन किया। बेहतर योजना है। ज़मीनी हकीकत जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त दिखा रहे हैं। मंत्री जी का कहना एक तरह से बहुत हद तक सही नहीं है। सिर्फ सकारात्मक, तो हम कहाँ नकारात्मक डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। शायद अगर नकारात्मक उनको दिख रहा है तो वो हम ये कोशिश करने की तरफ ले जा रहे हैं कि इसको सकारात्मक कैसे बनाएं। एक दूसरा चीज़ ये है कि एक जनरल परसेप्शन बैंकों का ये बना हुआ है जनता के बीच में, वो ये कि बैंक से लोन ले पाना बहुत ही कठिन है, बहुत टफ है। एक तो है कि कागजों पर कागज, मॉर्गेज पर मॉर्गेज, गारंटर पर गारंटर, उसके अलावा अगर आप उस पूरी प्रक्रिया से आगे बढ़ जाते हैं तो 5% से लेकर 25% तक लगभग हर एक बैंकों का ये कमीशन दलालों के जरिए से या अधिकारी और कुछ कर्मचारियों के द्वारा मिलीभगत से होता है। अभी कई सारे ऑर्गेनाइजेशनों का 15 अक्टूबर को बैंक ऑफ बड़ौदा पर धरना था, इन्हीं चीज़ों को लेकर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। कई सारे बैंकों पर जो है वो गए फॉर्म लेने के लिए, मालूम हुआ कि फॉर्म का डेट ख़त्म हो गया, टारगेट फुलफिल हो गया। क्या बार बार चले आते हैं, शर्मा जी नहीं है, बड़ा बाबू नहीं है, उसमें जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं जो सैलून दुकान चलाने वाले लोग हैं, वो चाय बेचने वाले लोग हैं। बिल्कुल उनके लिए योजना बनाई गई है, योजना बेहतर है, लेकिन पहल जिस ढंग से होनी चाहिए इसे लागू करने की शायद वो ज़मीन पर नहीं दिख रही है। और ये वजह कि हमें ये तस्वीर दिखानी पड़ रही है। हम भी चाहते हैं कि सकारात्मक चीज़ें हों और सकारात्मकता के लिए ही हम इस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि सकारात्मकता की ओर ये योजना बढ़े। प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, इस योजना की पूरी तस्वीर आपने देखी है, मनीष मेहता ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद आपके जहन में क्या आया? सबसे पहले कैसे इस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए आपके जहन में आया क्या ये योजना के नाम पर आपको लग रहा है कि बहुत हद तक छलावा है या मंत्री जी कह रहे हैं कि इक्का दुक्का मामला हो सकता है? देखिए सुमित, सबसे पहले मैं सीपी सिंह की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि नकारात्मक छवि न बनाए। हम इस चैनल के माध्यम से इस योजना के बारे में सकारात्मक चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की धरती दुमका से इस योजना की शुरुआत की। दुमका एक पिछड़ा इलाका है जहां से मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। साफ मैसेज है कि पिछड़े इलाके से जहां के लोग गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको लोन मिले, महाजनी प्रथा से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, ताकि सस्ते दरों पर लोन मिले और वो इस योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। ठीक है, हमने इस चैनल के माध्यम से उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और जो खामियां हैं उन्हें हटाने की कोशिश की है। खामियां हम अगर सामने ला रहे हैं तो ये भी एक सकारात्मकता ही है, और ताकि खामियां दुरुस्त हो सकें। अगर ये सामने नहीं आएंगी तो सरकार के सामने भी नहीं आएगी, और सरकार भी आज जो सीपी सिंह साहब कह रहे हैं कि दुरुस्त हम कर लेंगे, तो सामने जब तक नहीं आती तब तक आप कैसे कहते दुरुस्त कर लेंगे। इसलिए हम सकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और मुद्रा बैंक योजना से जुड़ी जानकारी भी। कोटा खत्म हो गया, 50 का कोटा था, 50 का कोटा खत्म हो गया। ऑटो चला वो हम लोग कहाँ से कर सकेंगे बताइए। हम लोग आप देख रहे हैं ऑपरेशन मुद्रा बैंक योजना पर बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। तस्वीर हमने दिखाई ब्रेक से पहले किस तरह से बैंक वाले मुद्रा बैंक योजना के तहत लोन देने में आनाकानी करते हैं, 10 तरह की बहानेबाजी करते हैं। अगर कोई ऑटो वाला, खोमचा वाला अगर चाहता है कि 50,000 तक का भी लोन जो कि बिना गारंटी के किसी भी दस्तावेज के मिलना चाहिए नियम के मुताबिक, उसमें भी कहते हैं कि आप इनकम टैक्स फाइल का दस्तावेज लाएं। हालांकि ये कोई अकेला मामला नहीं था, कई मामले ऐसे सामने आए। अब आपको हम ऐसा ही एक और मामला दिखाते हैं। ऑटो चला इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं, वो सब हमें मालूम नहीं ना है। सेल में चलाते, यही रोड में चलते हैं। हमारे बैंक में मुद्रा लोन 3 साल का
चाहिए इनकम टैक्स फाइलिंग जो, तो वो हम लोग कहाँ से कर सकेंगे बताइए। हम लोग नहीं दे पाएंगे, का है इसका, पर हम लोग नहीं दे पाएंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग को नहीं मिलेगा मैडम, तो बताइए। भैया सब बैंक का अपना अपना कंडीशंस रहता है जी, तो इसमें हमारे बैंक में यही कंडीशन है कि हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। बैंक की तरफ से कहा जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, फला दस्तावेज चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? मुद्रा बैंक है क्या? मुद्रा बैंक में कैसे आप लोन ले सकते हैं? जी जानकारी के तहत हम आपको जानकारी बताते हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं मुद्रा बैंक के तहत लोन लेने के लिए, तो क्या आपको कहा जाएगा, और अगर बैंक की तरफ से वो कहा जाता है तो क्या सही है क्या गलत है? दरअसल 2 अक्टूबर 2015 में मुद्रा बैंक की शुरुआत करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुद्रा बैंक की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य है छोटे उद्यमियों को व्यापार के लिए ऋण आसानी से मिले और उससे जुड़े कामगारों को रोजी रोटी की समस्या ना हो। हम आपको बताते हैं कि क्या है ये मुद्रा बैंक। मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इसके जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में मुद्रा बैंक की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने एक मुद्रा बैंक खोलने का प्रस्ताव रखा था जिसके पास 20,000 करोड़ रुपए की राशि और 3,000 करोड़ रुपए की साख गारंटी राशि होगी। ये मुद्रा बैंक बुनियादी तौर पर छोटी इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने की नीति बनाएगी और छोटी इकाइयों को कर्ज देने के लिए फंड उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के ऋण दिए जाएंगे। ये 3 प्रकार के ऋण शिशु, किशोर और तरुण होंगे। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। उसी प्रकार किशोर योजना के तहत 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। और देश भर में तकरीबन 5 करोड़ 77 लाख छोटी कारोबारी इकाइयां हैं जो छोटे विनिर्माण व्यापारिक और सेवा व्यवसायों का संचालन करती हैं। इनमें से 62% इकाइयों का स्वामित्व SC, ST, OBC के हाथों में है। कड़ी मेहनत करने वाले उन उद्यमियों को कर्जों की औपचारिक प्रणालियों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी सोच को ध्यान में रखकर मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। बताते हैं आपको कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। इस बैंक के पास 20,000 करोड़ रुपए की राशि और 3,000 करोड़ रुपए की साख गारंटी राशि होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए मुद्रा बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करेगा। कर्ज देने में SC, ST उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उपायों से युवा, शिक्षित और या कुशल कामगारों का विश्वास काफी हद तक बढ़ जाएगा, जो अब प्रथम पीढ़ी के उद्यमी बनने के लिए प्रेरित होंगे, यानी पहली बार उद्यमी बनने के लिए आगे आएंगे। यही नहीं, मौजूदा छोटे कारोबारी भी अपनी गतिविधियों का, अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। इसी योजना के तहत मुद्रा बैंक ठेले और खोमचे वालों को भी लोन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा पापड़, अचार, इस सब का भी व्यापार कर रही कारोबारी महिलाओं को भी इस बैंक की ओर से इस योजना के तहत ऋण मुहैया कराया जाएगा। छोटी मोटी दुकान, ब्यूटी पार्लर, मैकेनिक, दर्जी, कुम्हार और ऐसे ही छोटा मोटा धंधा करने वालों को भी ऋण देने का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। लेकिन हकीकत है क्या, वो हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाई। बैंक किस तरह से आनाकानी करते हैं लोन देने में और 10 तरह के बहाना बनाते हैं, ये राजधानी रांची की हकीकत है। मनीष मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, कितने बैंक में आपने ये हकीकत तलाशने की कोशिश की और क्या कहीं आपको ऐसा लगा कि हाँ, योजना सही ढंग से लागू हो पा रही है? देखिए सुमित, इसमें 2-3 चीजें जो हमें जो कमियां नजर आई इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान, वो पहला जो उसमें कमी नजर आई है कि जो बैंक का जो गरीब लोगों के साथ जो अप्रोच था वो सबसे खराब हमें नजर आया। कि आप देखिए स्टिंग ऑपरेशन में, क्योंकि आप अगर ठीक है आप लोन देने और नहीं देना ये तो बात की बात है, लेकिन आप लोन देने से का जो प्रोसेस जो है वो उसकी जानकारी देने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो मुद्रा बैंक योजना से जो संबंधित जो फॉर्म है, हमने जो तमाम बैंकों में जो ऑपरेशन किया, जहां जहां हमने देखा, तस्वीरें भी है जिसकी, उसमें साफ तौर पे तमाम जो बैंक कर्मी है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मुद्रा बैंक योजना का फॉर्म वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये चीजें
विजुअली साफ तौर पे दिख रही है, जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कहीं पर फॉर्म देने के लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा रहा है, कहीं पर दूसरे तरह के क्लॉज बताए जा रहे हैं, कहीं पर कहा जा रहा है कि स्कीम पूरी हो चुकी है, जब स्कीम आएगी तब आप आइएगा। तो इस तरह की जो तमाम चीजें जो चल रही थी और जिस तरीके से ये तस्वीरों में कैद हुई है, इससे एक बहुत बड़ा एक मैसेज जरूर दिया गया है, वो ये कि अप्रोच जो है, जो गरीब लोग हैं, जो असक्षम लोग हैं, उनके साथ बैंक के कर्मचारियों का जो हम कह सकते हैं व्यवहार है वो ठीक नहीं है। सूरज मंडल साहब, ऐसा क्यों होता है कि गरीब लोगों के लिए योजना बनती है लेकिन गरीब लोगों को उस योजना का लाभ दिलवा पाने में सिस्टम नाकाम रहता है? सिस्टम में कई तरह की खामियां नजर आने लगती हैं। सुमित, इसमें एक चीज और आप देखिए कि जिस तरह से सूरज मंडल से जी मैं आता हूं मनीष आपके पास। सूरज मंडल साहब हमारे साथ हैं, झारखंड विकास दल के प्रेसिडेंट। जी सूरज जी। देखिए, ये मुद्रा बैंक का बात बोल रहे हैं ना, ये कोई नई योजना नहीं है, पुरानी योजना है। उसको जब पुरानी योजना को ये लोग बदल करके नाम बदला है। नहीं, पुरानी योजना हो या नई योजना हो, पुरानी योजनाओं का भी हश्र क्या हुआ? पुरानी योजना भी थी तो कितने लोगों को लाभ मिला? अब इस पर सियासत ना करते हुए हम ये जानना चाहेंगे सर कि कोई भी योजना होती है, सिस्टम नाकाम क्यों रहने लगता है? खामियां क्यों नजर आने लगती हैं? गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? ये वही हाल होगा जो पुराने योजना का हाल हुआ ना, इस योजना का भी होगा। देखिए, मोदी जी घोषणा करते हैं, रघुवर दास जी साथ रहते हैं, आप क्लस्टर 300 करोड़ का क्लस्टर योजना में यदि इसको दिया जाएगा तो भी मिल सकता है। और कार्रवाई करने के कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई बैंक में अभी हम सुन रहे थे, आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन आपने किया जी। और वो महिला कह रही है कि ऑटो रिक्शा वाले से कि 3 साल का इनकम टैक्स उसको रिपोर्ट लाइए। तो उनको पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपया तक का इनकम करने वाले को इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे पदाधिकारी अगर झारखंड में बैंक में है। आपके पास आता हूं, प्रधान सचिव हमारे साथ हैं सूरज कुमार, अच्छा संजय कुमार, माफ कीजिएगा। संजय जी स्वागत है सर। हमने तस्वीर दिखाई है कुछ, और वो तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। हमने कुछ उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। ये ज़रूर है कि इस योजना का लाभ बहुतों को मिला है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बैंक में जाते हैं और उन्हें बहाना दिया जाता है, उन्हें आनाकानी की जाती है लोन देने में। ऐसे बैंकों पर या ऐसी खामियों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, वो भी तब जबकि झारखंड से योजना की शुरुआत हुई है? नहीं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है और सरकार इस बात पर बहुत चिंतित है कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या अनफेयर प्रैक्टिस इसमें नहीं हो। तो ऐसे दृष्टांत यदि हमारे समक्ष आएंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई किस तरह की हो सकती है? देखिए, बैंकों से यदि किसी प्रकार की शिकायत होती है तो ऐसे मामलों को जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है उसमें भी रखा जा सकता है और हमारे वित्त विभाग इस बात से वाकिफ है और उनके द्वारा भी संबंधित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन संजय साहब, मैं समझना चाहूँगा, कोई भी योजना ज़रूर लागू होती है तो उसे लागू करने में मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में जिस तरह से, शुरुआत में जिस तरह का जोश नज़र आता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। अभी तो स्टार्टिंग ही थी, शुरुआत में ही थी। तो शुरुआत में ही अगर इस तरह का हास्य दिखने लगे, इस तरह की तस्वीर आने लगे, बाद में क्या कहा जाए? नहीं, शुरुआत में ऐसी बात आई है तो ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं। मनीष मेहता साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। मनीष, बिल्कुल सुमित, आप कुछ पूछना चाहेंगे साहब बैंकों को लेकर, क्योंकि आपने रवैये को लेकर भी सवाल उठाया है? बिल्कुल सुमित, मेरा एक छोटा सा सवाल संजय कुमार जी से था। संजय जी, योजना बहुत अच्छी है, तमाम जो आम लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें सामने निकल करके आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये सरकार के लिए भी एक मैसेज है कि आप जो योजना पाते हैं उसका हर ग्राउंड लेवल पे जाकर क्या हो जाता है। ऐसे में भविष्य में आम लोगों के साथ इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए किस तरह से आप एक कठोर एक्शन लें ताकि वो एक माइलस्टोन बन जाए और आगे से जो बैंक कर्मी है या वो लोग इस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ ना करें।
संजय जी। देखिए, ये योजना की शुरुआत में ही इस प्रकार की शिकायत आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से सभी लोगों को कि इस प्रकार की कोई शिकायत हो तो 181 जो जनसंवाद की जो हमारी लाइन है उस पर वो हमें खबर करें और हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के संजय कुमार कार्रवाई करेंगे, यकीनन कार्रवाई की उम्मीद हम भी करते हैं। इतनी बड़ी खबर के बाद, इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की योजना है ये, और उनके दिल के करीब माना जाता है ये योजना, क्योंकि वो बार बार जोर देते रहे कि हम चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं वहाँ तक हम पैसे पहुंचाएं, जनधन योजना हो या मुद्रा बैंक योजना हो। लेकिन सवाल है कि पहुंचेंगे कैसे, वो योजना लागू होगी कैसे ज़मीन पर, क्योंकि लागू करवाने वाले सिस्टम में खामियां इतनी हैं, तो वो खामियां दुरुस्त होगी कैसे। हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने ये तस्वीर आपके सामने लाई। अब सरकार तय करे कि इस पर कैसे कार्रवाई हो और आगे ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। सूरज मंडल साहब, आगे ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आए। आप भले कह रहे हैं कि इस योजना का भी हर्ष पुरानी योजनाओं की तरह होगा, लेकिन ना उम्मीदी भी हम क्यों करें, कुछ उम्मीद तो रखना चाहिए सर। नहीं, अभी संजय कुमार जी बोल रहे थे, मैंने कहा कि पहले तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में आप जिस बैंक का अधिकारी ने कहा कि इनकम टैक्स का रिटर्न का सर्टिफिकेट मांगा, उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, तो उनको जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों को बैंक में बहाल नहीं होना चाहिए, इस पर पहले कार्रवाई करें ना, तभी जाकर कहा कि बैंकर्स कमेटी में भी मामला रखा जाएगा और वित्त विभाग देखेगा इस मामले को। हमने पूछा किस तरह की कार्रवाई होगी। अरे कुछ और मैं जोड़ देना चाह रहा था। जी नदीम साहब, कुछ भी नहीं, एक दो चीज जोड़ना ये चाह रहा था कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं मांगा जा रहा, ये भी पूछा जा रहा है कि मुद्रा योजना के तहत क्या आपको जो लोन लेना है तो यहाँ अकाउंट है कि नहीं है। दूसरा ये भी है कि आपका अकाउंट अगर है तो वो 7 महीना तक 6 महीना तक चल रहा है कि नहीं, रनिंग में है कि नहीं। तीसरा कि ये सिर्फ इस तरह से बात करने से नहीं होगा कि हम लोग इसको देख रहे हैं कार्रवाई करेंगे। सवालिया निशान सबसे बड़ा पहला ये है कि जो आपका पूरा मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने वाले फिनांस मिनिस्टर हैं, फिनांस सेक्रेटरी हैं, इन सब की मौजूदगी के अलावा स्टेट बैंकर्स कमेटी है और इतना बड़ा ये सब जंजाल चल रहा है। ये कैसे, ये तो बहुत हैरान करने वाला ये सब वाकया है। और तारीफ के काबिल है मौर्य चैनल जो 15 तारीख से इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और एक बेहद रूप में आज स्ट्रिंग के रूप में हम लोगों के बीच में लाया आवाम को जागरूक करने के लिए। इस दिशा में स्टेट बैंकर्स कमेटी, इस दिशा में फिनांस सेक्रेटरी, इस दिशा में फिनांस मिनिस्टर को स्पष्ट रोल जनता के बीच में उनको आकर के देना पड़ेगा जी, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है। तो जमीन ये उन गरीबों से जुड़ी योजना है जो गरीबों के नाम पर सियासत करने का दावा सभी करते हैं। हमारे साथ किए हैं उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य साहब हमारे साथ हैं, जेएमएम के महासचिव हैं। सुप्रियो जी, मुद्रा बैंक योजना के बारे में आप जानते ही हैं। मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हुई, झारखंड सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी दावा है उन गरीबों तक लोन पहुंचाने की जो नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमने कुछ हकीकत दिखाई है सर, कुछ बानगी दिखाई है कुछ बैंकों में जाकर। सभी बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चंद बैंक में ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर आनाकानी की जा रही है, जहां पर बहानेबाजी की जा रही है, ऑटो वालों से इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा रहा है। देखिए, ये तो हम लोग शुरू दिन ही बोले थे कि जो PMGSY है उसका केवल रिपैकेजिंग है, इसके अलावा कुछ है नहीं। दूसरा है कि आपका जो यहाँ पर मुद्रा योजना जो है ये संपूर्णतः सरकारी महाजनी व्यवस्था का प्रतिफलन है और महाजन ऐसे देता नहीं है किसी को बिना सूद कर। जब तक उससे लिखवा नहीं लगा खेत बाड़ी धन दौलत सब कुछ। और हम लोग तो आदिवासी लोग हैं, पिछड़ा मूलवासी लोग हैं, तो हम लोगों को तो इस तरह के एक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड लेने में कितनी परेशानियां होती है। और 60,000 करोड़ रुपए केवल और केवल क्रेडिट पे बाहर चल जा रहा है। बाहर का पैसा तो आ नहीं रहा है, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है सरकारी बैंक के द्वारा। तो खुला छूट है और इससे कुछ नहीं। सबसे बड़ा
जो स्कैम है दुनिया का, वो केवल और केवल फाइनेंशियल स्कैम मोदी गवर्नमेंट का आने वाला है। साल भर और इंतजार करें। हालांकि सीपी सिंह साहब से बात हुई हमारी कुछ देर पहले, और संजय कुमार जी जो सीएम के प्रधान सचिव हैं उनसे भी बात हुई। कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। किस पे कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा है कि बैंकर्स कमेटी में बात रखी जाएगी और वित्त विभाग भी इस मामले को देखेगा। स्पष्टता नहीं थी भले कि चोर मचाए शोर वाली कहावत, जो सारे घपलेबाज हैं सब मिले हुए हैं, तो कौन किसके खिलाफ जांच करेगा? इसलिए ये सब ढकोसलाबाजी छोड़ दीजिए। चलिए सर, सियासत की बात है, लेकिन जरूर आप भी विपक्ष के नाते भी इस मामले को उठाने की जरूरत होनी चाहिए लगातार, और आप लोग भी उठाते रहे ताकि उन गरीबों को अगर लाभ पहुंचाने के लिए किसी योजना की शुरुआत हुई है तो उस योजना को जमीन पर लागू की जाए। ये हम आप मिलकर ही कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी। हमने सोची कि इस तस्वीर को लाने की ज़रूरत है लोगों के सामने, सरकार के सामने। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और सूरज मंडल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नदीम खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हम एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहते हैं। अभी आपने अब तक देखा कि कैसे बैंक लोगों को खाली हाथ लौटा रहे हैं, वो लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन आप निराश ना हो। यहाँ हम हर समस्या का समाधान है, लेकिन आप इस समाधान के बारे में सुनकर ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि इस समाधान के बदले में आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। जी हाँ, आप सही समझे, कुछ दलाल ऐसे हैं जो आपसे कुछ पैसों के बदले में लोन दिलवाने का दावा कर सकते हैं। बैंक भले ही मुद्रा योजना का लोन देने के लिए फॉर्म देने से इनकार करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बिचौलिए आपको बिना कागजात के ही 1 हफ्ते में लोन दिलाने का दावा कर रहे हैं। डीसी ऑफिस से जानकारी मिलने के बाद अशोकनगर में रहने वाले सुधांशु पांडे के पास हमारी टीम पहुंचती है। बातचीत में सुधांशु पांडे ने साफ कहा कि 1 हफ्ते के भीतर काम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले मोटी रकम देनी होगी। हालांकि ये रकम लोन क्लियर हो जाने के बाद देना होगा, क्योंकि सवाल साख का है। हमारी टीम ने सुधांशु को साफ बता दिया कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन सुधांशु ने हमें चिंता न करने का दिलासा दिया और कहा कि काम हो जाएगा। ये पूरी बातचीत हमने अपने खुफिया कैमरे में कैद की। पांडे जी यही रहते हैं, हम लोग ये नामकुम साइड में इनकम टैक्स मिलना था। पांडे जी कौन है? आप ही हुए? मेरा नाम मनीष हुआ। का तो घर ही खोजने में हालत खराब हो गया हम लोग की। तो बोर्ड वोर्ड लगा के पार कहीं रखे बिना वोट का यहाँ इतना भीड़ रहता है ना, वोट कहाँ से लगाएंगे? भैया ऐसा तो आदमी कंफ्यूज है। हमको लगा कि आंटी लोग कहीं समझेगी किसी और के घर में तो नहीं घुस गया, कुछ करना चाह रहे थे, तो उसी के लिए आपका हेल्प चाहिए थी। कौन भैया क्या करते हैं? यहाँ पर क्या बोलते हैं, फाइटिंग करते हैं, हम निकले बगल में लोग लालपुर में शोरूम में, तो वही बताया कि मतलब उनको कोई बताया होगा, बताया हाँ, तो बोले कि वहाँ से आपका हेल्प हो जाएगा। 1-2 जगह हम लोग देखे थे साइट, तो बजट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग अभी नए नेक्सा और देखे तो बजट नहीं, आप देखिए ना, हम देखिए मेरे पास आदमी है, हम तो लोन नहीं कराते तो भीतर देखिए विश्वास के साथ आप आए हैं। देखिए क्यों मेरे कहने मतलब आप तो ये सब करते भी हैं। अगर 15 लाख का लोन अगर हम ऐसे लेते हैं, कितना भी खराब लगेगा,
नॉर्मल में जाता तो, लेकिन अगर भारत सरकार जैसे मुद्रा बैंक में भी तो बताया मेरे को कि करीब बता रहे थे कि क्या बोलते हैं अगर तैयार हो जाएगा हम आपको उससे मिलवा देंगे आदमी से, है ना, और वहीं से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम रघुवर दास की ये तस्वीर लगी होर्डिंग्स आपको राजधानी रांची हो या फिर सूबे का कोई दूसरा कस्बा, तमाम जगह मुद्रा बैंक से जुड़ी ये होर्डिंग्स आपको आसानी से नजर आ जाएंगी। लेकिन इस योजना की कड़वी सच्चाई से भी जी मीडिया ने आपको रूबरू कराया। हमने दिखाया आपको कि कैसे इस योजना पर बिचौलियों की नज़र है, साथ ही साथ आम लोगों को लेकर बैंकों का क्या रुख है। ऐसे में इस कड़वी सच्चाई के साथ क्या इस योजना का सफल हो पाना आसान होगा, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। यकीनन ये बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब तलाशने की हमने कोशिश भी की। सरकार में मंत्री सीपी सिंह साहब से हमने बात की, संजय कुमार साहब से बात की, सीएम साहब के प्रधान सचिव हैं। कार्रवाई की बात कही गई है, इंतजार है कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई कैसी होगी और कार्रवाई किन लोगों पर होगी। और सवाल ये कि क्या वाकई उन गरीब लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच पाएगा। वो गरीब अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक क्या उन्हें आसानी से लोन दे पाएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। ऑपरेशन मुद्रा है बस इतना ही। प्रशांत हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया प्रशांत। मनीष मेहता भी हमारे साथ बने हुए थे। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार। वो हम लोग कहाँ से कर सकेंगे, बताइए हम लोग।